1983 की बात है, फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज में एक ट्रेडर आता है, मतलब नए अरमान नए ड्रीम्स के साथ। और ये वो टाइम है जब डीमटेरियलाइज फॉर्म या ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी, फिजिकल फॉर्म पर ट्रेडिंग होती थी। वो रियलाइज करता है कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कोई सेल कर रहा है, लेकिन बहुत कम दाम में, बहुत ज़्यादा रिस्क पे। एक तरीके से समझ लो जैसे बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, एक्सपायरी के दिन 10 रुपये पे आप सेल कर रहे हो और वो अचानक से 400 चले जाए। तो ये बोलता है अपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदने बोलता है अपने ब्रोकर को कि भाई आप 50 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदो, फिर 50 प्रॉफिट आता है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करता है, लेकिन फिर वो कंटिन्यू करता है। ये वो समय है जब फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज में दिन के हार्डली 300 to 400 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। ये व्यक्ति बाय करता रहता है और करीब 450 कॉन्ट्रैक्ट्स के पोजीशन बना लेता है। ये खबर पहुंच जाती है बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक गोल्डमैन सैक्स। उस समय पे भी बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन था। गोल्डमैन सैक्स को एक अनयूजुअल वॉल्यूम एक्शन दिखता है तो वो अपने 150 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लेती है, जिसके कारण इस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ने लग जाता है। ऑब्वियसली बात है, इसको मुनाफा तो होता है, लेकिन ये आउट ऑफ कंसर्न इसको लगता है कि यार मॉरली सही नहीं हो रहा। और उस समय पे क्या सारे ट्रेडर एक दूसरे को जानते थे, लिमिटेड ट्रेडर्स होते थे, 80s की बात कर रहे हैं। तो ये अपने ब्रोकर से पता करवाता है किसने सेल किया और उस बंदे को बोलता है भाई क्या कर रहा है, इस गलत प्राइस पे तू ऑप्शन सेल कर रहा है, तू बैंकरप्ट हो जाएगा भाई। तेरी पूरी बैंक जिसके बिहाफ पे तू ये कर रहा है बैंकरप्ट हो जाएगी, क्योंकि तब बैंक्स के बिहाफ पे करते थे। वो बोलता नहीं मैंने तो बिल्कुल सही ट्रेड किया यार, कैसे क्या बात कर रहे हो भाई मियाँ, अपन तो भाई बहुत पैसा बनाएंगे, 21 दिन में पैसा डबल। तो ये व्यक्ति जिसने बाय किए थे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये उसको पूरा कैलकुलेशन समझाता, पूरे 3-4 घंटे तक, देख भाई ये होगा वो होगा ये होगा ये है, तूने पूरा गलत कैलकुलेट किया। एंड देन द ऑप्शन सेलर रियलाइजेस कि यार सही में मैंने तो एकदम गलत कैलकुलेशन किया, मैं तो फंस जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। ऊपर से गोल्डमैन सैक्स आ गया। तो अब ये ट्रेडर, इसका थोड़ा दिल अच्छा रहता है, बोलता है कि यार देख टेंशन मतलब 450 कॉन्ट्रैक्ट्स में से मैंने ऑलमोस्ट 400 माइल्ड प्रॉफिट पे बुक कर लिया। मैं चाहता तो होल्ड करता और उसको तगड़ा 1 का 10 1 का 20 करता, लेकिन मैंने माइल्ड प्रॉफिट पे निकाला। 50 मैंने होल्ड किया है थोड़ा अपनी किक के लिए, तो इससे तो एटलीस्ट बैंकरप्ट नहीं होगा, लेकिन मैं पैसे तो बना लूंगा। पर गोल्डमैन सैक्स वाले बड़े निकम्मे थे, उनको पैसे से मतलब है, वो कोई सेटलमेंट के लिए रेडी नहीं थे, वो अपना होल्ड करके रहे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये ट्रेडर बच तो गया, लेकिन बाद में जब इसका प्रमोशन हुआ और एक बहुत बड़ी बैंक का पार्ट बना ना, तब इसने जिस ट्रेडर की मैं भी बात कर रहा था जिसने इसको छोड़ दिया, उसके साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार रखा, लेकिन गोल्डमैन सैक्स वाले को इतना टफ टाइम दिया। जब गोल्डमैन वाले लॉन्ग बनाते थे, ये 3 बैंक्स के साथ मिलकर शॉर्ट बनाता था, जब वो शॉर्ट बनाते थे लॉन्ग बनाता था, मतलब नाक में दम कर दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और एक ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रेडर की स्टोरी बताने वाला हूं जिसको सुन के आप हैरान हो जाओगे। आप लोगों को क्या लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडेड एसेट क्लास कौन सा है? इक्विटीज? भैया सब तो इक्विटी की बात करते हैं, नहीं। डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन सबसे ज्यादा टर्नओवर, नहीं। कमोडिटीज, नहीं। रियल एस्टेट, नहीं। अच्छा बॉन्ड मार्केट तो होगा, बिकॉज अरबपति करोड़पति लोग करते हैं ना दुनिया भर में, गवर्नमेंट्स करती है, बैंक्स करती है, नहीं। सबसे ज्यादा दुनिया में ट्रेडेड अगर कोई एसेट क्लास होता है तो वो होता है करेंसीज। हर दिन $1 ट्रिलियन के ऊपर इधर ट्रेड होता है ऑन मल्टीपल एक्सचेंजेस। इंटरबैंक करेंसीज की अगर मैं बात करूं तो ये मार्केट 24/7 खुला रहता है। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई पैसा सिर्फ इक्विटी या फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑफ इक्विटीज पे ही बनता है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत धमाकेदार होगा। आपको पता लगेगा किस प्रकार से करेंसी ट्रेड करके एक व्यक्ति ने अपने पर्सनल अकाउंट पे तो करीब 2000 करोड़ के ऊपर बनाए। पर्सनल अकाउंट पे, इंस्टीट्यूशनल नहीं बोल रहा हूं, और इंस्टीट्यूशन के लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। नाम इस व्यक्ति का है बिल लिप्सूज। मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस किया होगा, LIPSCHUTZ, इस तरह से प्रोनाउंस अपने हिसाब से कर लो। ये व्यक्ति आज इतने बड़े ट्रेडर हैं कि इनके हर कमरे में इनने मॉनिटर रखा है। इनके बेडरूम में है, इनके ड्राइंग रूम में, इनके ऑफिस में है, इनके कार में है, इनके हर जगह पे। इनफैक्ट इनके बाथरूम तक में एक मॉनिटर है जहां पर इंटरनेट कनेक्टेड है, वाईफाई कनेक्टेड है, सारी चीजें हैं जहां पर वो लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप ये करने जाओगे तब भी आपको प्राइसेस दिखते, इतने ज्यादा ये हैं क्योंकि इनकी साइज बहुत बड़ी है। इन्होंने करीब 8 ईयर्स काम किया था सैलमन ब्रदर्स नाम की एक फर्म में, एक बहुत बड़ी बैंक में। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता, सैलमन ब्रदर्स एकमात्र ऐसा बैंक है जिसमें वॉरेन बफेट सर खुद बुरी तरह फंस गए थे। बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी, बहुत बुरी तरह फंस गए थे। कमेंट्स में लिखेगा मेधु वड़ा, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी मैं इस केस स्टडी पे भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो कि
लेजेंड वॉरेन बफेट सर कैसे फंस गए थे एक बहुत बड़े कांड में, तो मैं उस पर बहुत डिटेल्ड वीडियो एक जल्द बना दूंगा, मेधु वड़ा जरूर टाइप कीजिएगा। तो ये जो सैलमन ब्रदर था एक समय का लार्जेस्ट एंड सबसे सक्सेसफुल करेंसी ट्रेडिंग फर्म था। बिफोर एक बॉन्ड का कांड हो गया उससे पहले ही सबसे बड़ा था। और ये व्यक्ति बिल भाई साहब वहाँ पर वर्क करते थे। मैं उनका सरनेम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा तो मैं केवल उनका नाम लूंगा, बिल। उनका मंत्रा केवल एक सिंपल सा रहता था, अभी भी यही मंत्र है कि यार रॉन्ग ट्रेड से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अखरती है किसी ट्रेडर को, वो पता है क्या है? वो होता है मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग रॉन्ग ट्रेड करते हैं, हर बड़ा ट्रेडर करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने दिख रही है और वो मिस हो जाए, वो सबसे बड़ा लॉस है। इनकी अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो इन्होंने आर्किटेक्चरल प्रोग्राम किया था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि इन्होंने पढ़ाई तो चलो वहाँ से करी, उसके बाद MBA भी करा, लेकिन इनके पास कैपिटल कहाँ से आया? तो इनकी जो ग्रैंड मदर थी, दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हुई जब ये यंग थे, और उनका एक पोर्टफोलियो था 7 लाख रुपीज़ का, 7 लाख रुपीज़ का, जिसमें उन्होंने 100 शेयर्स में निवेश किया हुआ था। जो कुछ भी, मतलब बोलते ना कुछ लोग रैंडम कुछ भी शेयर्स उठा लेते कि भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग पैसा बनेगा, तो ये 7 लाख रुपीज़ ही इनका बेस कैपिटल बना था, जो उनकी ग्रैंड मदर इनको गिफ्ट करके चले गए थे। इनने सारे लिक्विडेट कर दिए स्टॉक्स और बोला अपन ट्रेडिंग करेंगे। अब इन्होंने जब अपना आर्किटेक्चर का कोर्स चालू किया, उसी समय पे उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि यार एक फाइनल आर्किटेक्ट बनने के लिए, जो डिज़ाइन करेगा, जो सारी चीज़ें अपने विजुअलाइज करेगा, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो लेट मी फर्स्ट बिकम अ ट्रेडर। तो वो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते थे अपने पढ़ाई के साथ, एंड इवेंचुअली ही डिसाइडेड आई विल डू एन MBA। उन्होंने अपना MBA करा, और MBA के बाद ही सैलमन ब्रदर्स में ही एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग। अब आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली what he was trying to do was he was trying to trade options very actively, बहुत ही एक्टिवली ऑप्शंस को वो अपने कॉलेज टाइम पे ट्रेड करते थे, एंड उन्होंने अपना एज निकाल लिया था। अब इसके बाद एक सीन होता है, इनके सीन ये होता है कि बहुत ज़्यादा समय ये जब ट्रेडिंग पे देते हैं, ये अपना एक नैक बना लेते हैं, अपना एक स्किल सेट बना लेते हैं। बाय द वे, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर वो अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाते हैं, एक बिलीफ बनाते हैं कि यार अब मुझे लाइफ में ट्रेडर बनना है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप में से काफ़ी सारे लोग करते हैं, अपने अंदर बिलीफ ही नहीं रखते हो। आप ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन ही नहीं समझते हो, आप इसको एक स्टैंड बाय प्रोफेशन समझते हो कि हाँ कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो यार जॉब ही करेंगे। आप एक चीज़ नोटिस करना, जितने लोग भी सीरियस ट्रेडर बनते, बड़ा पैसा बनाते, भले ही वो बाद में मल्टीपल बिजनेस करते, लेकिन दे हैव दिस पर्टिकुलर फेथ दैट वन डे आई विल बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर। तो ये अपने अंदर बिलीफ कॉलेज टाइम से बना लेते। तो फॉर यंगस्टर्स, मेक श्योर अपने ऊपर बिलीव करो, दुनिया भर को छोड़ो, जो बोलते नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन सबको इग्नोर करो, अपने ऊपर बिलीव करो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इनकी गर्लफ्रेंड बनती है, जो बाद में इनकी वाइफ भी बनती है। तो इनकी वाइफ बहुत ही एक्सपर्ट होती है इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स के उस टाइम पे जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उनके अंदर वो वर्क करती हैं। तो वो इनको मौका देती हैं अपने गुरु से रिकमेंडेशन करा के कि यार मेरा बॉयफ्रेंड भी है जो लेटर ऑन बिकेम हस्बैंड, तो आप उनको क्यों नहीं रख लेते, वो भी बड़े नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर काम करेंगे, सीखेंगे। और मीनवाइल कॉलेज में सैलमन ब्रदर्स का रिक्रूटमेंट भी चल रहा था। तो भाई साहब के पास 2 अपॉर्चुनिटी थे, एक बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ काम करना और दूसरा सैलमन ब्रदर्स। अब सैलमन ब्रदर्स का इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। जो लोग चाहते हैं ना मैं प्रॉप डेस्क पे काम करूं, हेज फंड में काम करूं, तो एक अंश आपको यहाँ पे देते हैं किस तरह। तो ये भाई साहब जाते हैं वहाँ पे, तो इनका फाइनल राउंड होता है हेड ऑफ द ट्रेडिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, जो 80s में जो पूरे ट्रेडिंग फ्लोर पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड होता है यहाँ पे। तो वो ट्रेडर बैठता है साइड में, टेप रीडिंग, जो टेप चलता रहता है ना, जी का प्राइस ये, PNB का प्राइस ये चलता रहता है, वो देखते देखते यहाँ पर पूछता है अच्छा भाई आप ट्रेड करते हो, आपने रिज्यूम में लिखा? बोले हाँ। बोले क्या ट्रेड किया लास्ट? तो ये बोलता है एक्सॉन। तो बोले नहीं एक्सॉन तो हम नहीं करते, और क्या ट्रेड किया? फिर वो बोलता है कुछ XYZ डिज्नी। तो बोलता है नहीं वो भी हमने ट्रेड नहीं किया, और क्या ट्रेड किया? तो ये बोलता है US स्टील। तो बोले अच्छा US स्टील। तो ये ट्रेडर अपना सर उठा के पूछता है इंटरव्यूअर, अच्छा US स्टील कल कितने पे था? तो ये बोलता है 18 पे था, 18 पे था। तो बोले अच्छा और आज कितने पे है? तो ये आने से पहले इसने देखा था, तो बोले 20 पे है। तो बोले 20 पे क्या हुआ है? तो ये बोला ब्रेकआउट हुआ है, बिकॉज ही हैड सीन द चार्ट। अब तक प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये चार्ट्स देखना सीख गए थे। तो वो बोले अच्छा ये कितने साल बाद ब्रेकआउट हुआ है? एंड ही न्यू द आंसर। उसने इतने अच्छे से चार्ट रीडिंग करी हुई थी, उसको दिमाग में था, बोले अप्रॉक्स 3 साल बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। दिस वॉज नॉट एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कहीं से कहीं तक कोई तैयार नहीं था, बट इतने में सामने वाली पार्टी ने बोला यू आर हायर्ड, बिकॉज इधर से समझ में आ गया इसको प्रैक्टिकल नॉलेज है। लेसन आप लोगों के लिए ये है जो
अच्छे लोग मुझसे पूछते थे भैया हमको प्रॉप डेस्क में काम करना है, हमको हेज फंड में काम करना है, हमको इस पे काम करना है, हम क्या करें क्या करें। सबसे पहले अपना एक पर्सनल फोलियो बनाओ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास करोड़ों पैसे पहले से होने चाहिए। एक सिंपल सा सोचो ना, बड़ी बड़ी प्रॉप डेस्क जो जैसे मुंबई की कुछ प्रॉप डेस्क में जानता हूँ 600-700 करोड़ का रोज का टर्नओवर करते हैं, दिल्ली के कुछ हैं। अब ये 600 करोड़ का रोज का टर्नओवर करने वाला है, आपको क्यों आपके पीछे ट्रेनिंग के लिए टाइम खर्च करेंगे, रियल पैसा देंगे। यू हैव टू हैव एन एज, यू हैव टू हैव अ प्रूवन रिकॉर्ड, नॉट जस्ट थ्योरी नॉलेज। अरे भैया फिर वो उसके लिए तो पैसा चाहिए। आपके पास 1000 रुपीज़ है, आप उसके शुरू करो ना, अपना एज बनाओ, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, दैट इज़ वन थिंग। अब यहाँ पर एक सीन हो गया, जो ये भाई साहब की बिल भाई साहब की वाइफ के गुरु थे, वो भी अब इनको लेना चाहते थे, इंटरव्यू क्लियर कर दिया और सैलमन वालों ने बोला आप भी ज्वाइन करो। तो बाद में थोड़ी मशक्कत करी, एचआर लोगों ने मिला और एक अरेंजमेंट बना कि भाई दिन में ये बंदा ट्रेड करेगा, शाम को वो इकोनॉमिक्स वाले प्रोफेसर के साथ काम करेगा। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट लेसन, व्हेन यू आर यंग, ये मत सोचो कि मेरे को सिर्फ ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करना है। आपको सीखने जहां जहां से मिल रहा है, इवन इफ यू हैव टू डू 2-3 मल्टीपल जॉब्स, आप प्लीज वो सारी चीजें करो। बाय द वे, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड लेसन्स पसंद है तो मेक श्योर इस वीडियो पे हम 15,000 लाइक्स टारगेट कर रहे हैं। कैंडिड वे में मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ आपको और बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा वेदर यू वांट दीज काइंड ऑफ वीडियोस और नॉट। गोइंग एट, अब यहां पर क्या हो गया, वो ट्रेडिंग डेस्क पे जब थे सैलमन ब्रदर्स पे, वहां पर वो ऑप्शन ट्रेडिंग डेस्क पे ही आए थे, बट उनको एक चीज रियलाइज हुई कि यार मैं ज्यादा चीजें सीख नहीं पा रहा हूँ। ही वॉज नॉट एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स। अब जैसे वहाँ पर क्या होता था, उस समय पे ज़्यादा एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती थी, बिकॉज मैं 80s की बात कर रहा हूँ। तो ये व्यक्ति, ट्रेडिंग कैसी होती है एग्जांपल देता हूँ। ट्रेडिंग का हेड गया फोर्ड के शोरूम पे देखा कहीं पर कार नहीं, और एक शोरूम पे गया कहीं पर कार नहीं, और एक शोरूम पे देखा कि डिमांड इतनी है कि सारी कार बिक गई हैं। तो यहाँ से एक एनालिसिस ये निकलती थी कि अच्छा डिमांड इतनी ज़्यादा है, कॉमन सेंस एनालिसिस, कि भाई फोर्ड का शेयर तो आगे चल के ऊपर बढ़ेगा, तो चलो सबके सब कॉल्स उठाओ। तो इस तरह से, और जैसे भी आपको पता है यूरोपियन ऑप्शन एंड वेस्टर्न ऑप्शन में सिर्फ एक महीने नहीं, आप बहुत मंथ तक होल्ड कर सकते हो, तो वो होल्ड करते थे। तो उनको थोड़ा बोरिंग लगने लग गया था, उनको लगा यार इसमें किक नहीं आ रही, और तब तक सिर्फ इक्विटी ऑप्शन ज़्यादा होते थे। अब अचानक से सैलमन ब्रदर्स के अंदर आता है कि अब हम अपने अंदर इन हाउस करेंसीज डिपार्टमेंट खोलने वाले हैं और इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे। और ये बंदा अब थोड़ा एक्साइटेड होता है कि कुछ नया करने मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल वे में करेंसीज, ऑप्शंस, इन सारी चीज़ों को करेंगे। लेकिन इनको एज कैसे मिला वो भी इंटरेस्टिंग है। देखो, आप में से कुछ लोग पूछते हैं, शिफ्ट होने में बड़ा टेंशन लेते हो कि यार इतने सालों से हमने 3 साल से इक्विटी किया, लॉस हो रहा है, अचानक से हम कमोडिटी क्यों जाए, हम तो इक्विटी करेंगे। हम इतने 3 साल से ऑप्शंस कर रहे हैं, तो हम ऑप्शन से हम करेंसीज में क्यों जाए, क्योंकि हमारा ऑप्शंस बढ़ा है। यहाँ पर देखो किस तरह से एक्सपीरियंस हेल्प आउट करता है। ये व्यक्ति, बिकॉज इसने ऑप्शंस में बहुत टाइम से ट्रेड किया होता और उस समय पे उस फ्लोर पे हार्डली कोई करता था, तो एक अचानक से खबरें चलने लग गई, वो बंदा ज्ञानी है यार, उसको ऑप्शंस आते, ब्लैक स्कोल्स मॉडल आता होगा, मतलब लेवल है इसका। तो इसलिए उसको करेंसीज डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस मिला, बिकॉज उस टाइम पे पूरे फ्लोर में किसी को भी करेंसीज नहीं आती थी। तो आपको भी ये समझना है मेरे दोस्त, इस व्यक्ति को मैं लेसन्स देखो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सीखना भी है, सिर्फ कहानी नहीं सुननी है। तो इस तरह से एक लेसन मिलता है कि आपका पुराना एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं जाता, चाहे प्रॉफिट का हो चाहे लॉस हो। यहाँ पर आपको बस बंधे रहना है दैट येस वॉट एवर यू लर्न यू कैन इम्पार्ट इट इन ड्यूरिंग दिस सिचुएशंस। अब करेंसीज वाला ये वाला चीज़ तो बढ़ गया। अब करेंसीज की एक चीज़ है कि इनका जो स्टाइल बना वो न्यूज़ बेस्ड बना। देखिए, न्यूज़ आज के समय पे सबके पास है, एंड ही ऑल्सो न्यू दिस थिंग कि न्यूज़ का एक्सेस सारे इंस्टीट्यूशन के पास है, सारे बड़े लोगों के पास है। व्हाट वुड मेक द डिफरेंस इज आप किस तरह से न्यूज़ को इंटरप्रेट करते हो और उसके बेसिस पे किस प्रकार से ट्रेड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, रिसेशन आएगा सबको पता है, लेकिन रिसेशन का कब क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, इसको जिसने सही एनालाइज कर लिया और ट्रेड लिया वो पैसा बनाएगा। इंटरेस्ट रेट के कारण करेंसीज में फ्लक्चुएशन होगा, ये सबको पता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट को एंटिसिपेट कौन कर सकता है कि अच्छा महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। ये एंटिसिपेट करके कौन ट्रेड ले सकता है, ये डिफरेंस करता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, पॉलिटिकल टर्मोइल होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो जो माहौल बन रहा था रशिया यूक्रेन का, उसको अगर थोड़े टाइम पहले से जिसने एनालाइज किया, उसके बाद शॉर्ट पोजिशन उस टाइम पे जिसने ली, उसने फायदा उठाया है। तो पॉइंट इनका यही रहता था कि यार देखो, आउटलुक का एनालिसिस करेंसीज में तो बहुत जरूरी होता है, और पहले से जो कर ले वो हमेशा एक एडवांटेज रहेगा, एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाट ही यूज्ड टू डू। सो इन्होंने ये वाली चीज करनी शुरू कर दी। अच्छा, बाय द वे आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जिस प्रकार से आपको याद है, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को कर्मा से रिलेट नहीं करते, लेकिन इनकी ये चीज है।
मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फिलाडेल्फिया वाली स्टोरी, किस तरह से गोल्डमैन वालों ने नहीं छोड़ा लेकिन इनने छोड़ दिया था। बाद में वही व्यक्ति को सैलमन ब्रदर्स में ये वाला ट्रेडर जिसको इन्होंने छोड़ दिया था वो बहुत बार हेल्प करता था। तो आपको समझना है कि कार्मिक इफेक्ट्स भी होते हैं ट्रेडिंग पे, एज पर हिम, मैं नहीं कह रहा हूं, उनके हिसाब से, ये उनका वर्जन है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम हमेशा बोलते हैं कि यार प्रॉफिट्स हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, प्रॉफिट्स हो गए। इनके प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे, लेकिन पहले मैं इनके लॉस के बारे में बताऊंगा। इन्होंने एक टाइम पे, अब ये करेंसी ट्रेडर तो बन गए, बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे थे, इन्होंने एक टाइम पे डॉलर को शॉर्ट करना शुरू किया। और पता है कितने अमाउंट से? $3 बिलियन। कैलकुलेट करके बताओ तो कमेंट्स में कितना होता है $3 बिलियन, जरा हम देखें। $3 बिलियन के इन्होंने ट्रेड मार दिए। साइडवेज चल रहा था डॉलर, 1 से 2% का फ्लक्चुएशन हो रहा था और उन्होंने ऑप्शंस बेच दिए। तब लिक्विडिटी भी ज़्यादा नहीं होती थी। अचानक से अनाउंसमेंट आ गया, कहीं पे वॉर चल रहा था कि वहाँ से मिलिट्री को निकाला जा रहा है, जिसके चक्कर में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनने लग गया। ये टेम्पररी था, लेकिन मार्केट ने उस टाइम पे इसको पॉजिटिव ले लिया। 1% का लॉस दिखने लग गया। $3 बिलियन का 1% का लॉस कितना होता है? $30 मिलियन। अचानक से इनको फियर होने लग गया, शिट लिक्विडिटी है नहीं, मैं अगर क्लोज करने भी जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, अब क्या होगा। और ये फियर को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो लॉस लिटरली M2M $90 मिलियन का दिखने लग गया। जिन लोगों को लगता है ना बड़े लोगों को लॉस नहीं होता, अभी $90 मिलियन का है। अब इनकी हालत खस्ता हो गई, क्या करें। एक ऑप्शन था कि टोक्यो का मार्केट जब खुलेगा, अगर वहां पर फॉल आया तो थोड़ा यहाँ पर करेक्शन आ जाएगा, बच जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी। ऑल्दो इनका एनालिसिस कह रहा था होगा, बट इन्होंने क्लोज नहीं किया। इन्होंने फिर अपने डिपार्टमेंट के हेड को फाइनली ये चीज़ बोला कि भाई गलती हो गई है, आई हैव डन एपिक शिट। बोले क्या कर लिया? बोले यार ये एक ट्रेड लिया था। बोले कितने का लिया? बोले $3 बिलियन। बोले कितने का लॉस है? 90। अब वो हेड ऑफ द ट्रेडर टेंशन में, बोला भाई तेरी नौकरी गई। इस टाइम पे भी ये नौकरी कर रहे थे, साइड में अपना ट्रेड करते थे लेकिन नौकरी भी करते थे। बोले तुम्हारी नौकरी गई। बोले अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले बेटा गई, तुमने इतना बड़ा नुकसान कर रहे हो, मैं क्या जवाब दूंगा, अब तुमने रायता फैलाया, तुम ही संभालो। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगले दिन टोक्यो का मार्केट खुलता है गैप डाउन। इसको सबने बोला रहता है गैप डाउन होते ही निकल जाना, लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी गलती से सीख लिया था। इन्होंने अपने जॉब की परवाह नहीं करी, इन्होंने अपने ट्रेड की परवाह करी। बोले मेरे को अपना ट्रेड एटलीस्ट बेस्ट निकाला है। $90 मिलियन के लॉस पे थे, गैप डाउन हुआ, $70 मिलियन का लॉस है, मतलब 20 मिलियन रिकवर हो गया। बट अब उन्होंने ट्रेंड को फॉलो किया एंड बाय द एंड ऑफ द ट्रेड ही लॉस्ट $18 मिलियन, 18 मिलियन। $90 मिलियन के लॉस से $18 मिलियन, $3 बिलियन के हिसाब से परसेंटेज वाइज देखो तो अब इनकी जॉब सिक्योर थी। एक चीज नोटिस करी, एक अच्छा ट्रेडर वर्स्ट सिचुएशन जहां पर कि कुछ भी नहीं कर सकते, वहां पर भी इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू पैनिक ट्रेड के बारे में पहले सोचता। उन्होंने ये नहीं सोचा मेरी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, उन्होंने ये सोचा। अच्छा, आप में से कुछ लोग अब बोलोगे कि यार ये तो इंस्टीट्यूशन का पैसा है, खुद ने क्या किया है। 7 लाख रुपए जो दादी के मिले थे, आपको पता है 5 साल में उन्होंने वो 7 लाख रुपीस को कितना कर दिया था? 7 लाख रुपीस को 5 साल में 1.5 करोड़ रुपीस बना दिया था, बिना स्क्रीनशॉट डाले कहीं पर भी। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि इनके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनके करियर में रही है वो है रिस्क कंट्रोल। उन्होंने ये कहा कि यार इस इवेंट ने मुझे ये एक चीज बताई कि हमेशा समझ लो कि तुम्हारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितना लेवरेज नहीं लेना चाहिए, और कभी भी हीरो या जीरो करके या ये सोच के कि ये स्टॉक हमेशा मुझे पैसा देगा, सारा का सारा पैसा उस पर मत डालो। ये उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन थी। नेक्स्ट, अभी तक लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि यार मैंने अपने लाइफ में 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। वो 2 इंपॉर्टेंट लेसन क्या थे? पहला इंपॉर्टेंट लेसन जो उन्होंने ये सीखा कि यार बड़ा पैसा लिटरली हेल्प करता है ट्रेडिंग में। मतलब आप खुद सोचो, अगर आप किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास का 4% वॉल्यूम खुद कंट्रोल करोगे तो आप पैसा कंट्रोल कर सकते हो। बट उनका ये भी मानना है कि जिन लोगों को लगता है कि बस बड़ा पैसा इज इंपॉर्टेंट, नहीं, बिकॉज आप 4% का मूव तो कर दोगे लेकिन एग्जिट करने में भी तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने पोजीशन गलत टाइम पे ले लिया, तभी तो बड़े बड़े हेज फंड्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सिर्फ बड़ा पैसा हेल्प नहीं करेगा, आपको भी अच्छे से ये करना पड़ेगा। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट को, बिकॉज आपके लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए कि इस तरह के भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हंगामा नहीं करते, जो कहीं कुछ नहीं बताते, साइलेंस में अपनी सुमड़ी में पैसा बना रहे हैं और लपक पैसा बना रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो वो दादी जी का 7 लाख को 1.5 करोड़ तो उन्होंने 5 साल में किया था। आज की डेट में, मतलब अब पकड़ लो उस इवेंट को हो गया होगा 30-35 साल हो गए होंगे, वो पर्सनल अकाउंट को भी ना 1.5 करोड़ से 2100
100 करोड़ बनाया। दोस्तों आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते हो कि यार ये अभिषेक आता है, मैक्सिमम टाइम डिमोटिवेट करता है। ऐसा नहीं है, मेरा सिर्फ एक मानना है, ऑप्टिमिस्टिक रहो बट साथ में रियलिस्टिक रहो। ओरिजिनल एग्जाम्पल्स लो जो वैलिडेटेड हैं। ये जो व्यक्ति जिनकी मैंने बात करी है उनको कवर भी किया गया है काफ़ी इंटरव्यूज़ में, काफ़ी किताबों में, ऑल्दो वो काफ़ी साइलेंट रहते हैं लेकिन काफ़ी जैक श्वेगर की किताब में इनको मेंशन किया गया है। तो आपको समझना पड़ेगा एग्जाम्पल्स लेने, लेजिट एग्जाम्पल्स लो, प्रूवन रिकॉर्ड जिसको हर कोई रिकॉग्नाइज करता है, नॉट जस्ट सोशल मीडिया एग्जाम्पल्स, बिकॉज वहाँ पर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है। आपको इस हिसाब से समझना है। एंड मैं नेगेटिविटी नहीं रहती यार, रियलिटी आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। अब कोई अगर व्यक्ति आके बोलता है कि यार मैंने 5,000 रुपये से 1 करोड़ कमाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, बट आपको समझना है 135 करोड़ की आबादी में से ये सिर्फ 10 लोग कर पाएंगे। तो मैं ये एग्जाम्पल आके क्यों आप लोगों को बताऊं। बट हाँ, अगर कोई आके मुझे ये कहता है कि मैंने 1 करोड़ रुपीस को 10 करोड़ कर दिया है इन द नेक्स्ट 3 years, दैट इज स्टिल मोर लेजिट, पॉसिबल है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है। ये शायद 135 करोड़ में से एटलीस्ट 200 लोग कर सकते हैं। और अगर कोई कहता है मैंने 1 करोड़ को 2 करोड़ किया है, तो नाउ आई कैन से कि ये 135 करोड़ की जनता में से देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी 1 करोड़ लोग कर सकते हैं। तो मेरा पक्ष ये रहता है कि मैं आपको रियल स्टोरीज लाऊं, रियलिस्टिक अप्रोचेस बताऊं और उस हिसाब से गाइड करूं। तो आशा करता हूं ये नॉन एडिटेड फॉर्म वाला वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा और किस ट्रेडर को आप चाहते हो मैं कवर करूं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।